नमस्कार जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है सारे शेर भाइयों के। यार देखो, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। मारुति जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है ब्रेजा फेसलिफ्ट से रिलेटेड, उसके बारे में डिस्कशन होगा। टाटा सियारे की कल मैंने एक वीडियो डाली थी, उसके थोड़े क्वेश्चंस है, वो बात करते हैं। किस तरीके से रेनो डस्टर की जो इमेज है उसका थोड़ा सा हिसाब किताब देख लेते हैं। काफी लोग बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गए हैं, कैसे रेनो डस्टर देखते ही देखते भैया नेक्सॉन को भी निपटा सकती है और साथ ही में ब्रेजा को भी निपटा सकती है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, चलिए फटाफट से समझते हैं, लेट्स गो। सबसे पहले कल टाटा सियरा का मैंने ड्राइव रिव्यू डाला था, 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड। कल हम लोग ड्राइव कर रहे थे और मैंने अपने ओपिनियन उस वीडियो में शेयर किए थे। और आप लोगों की मिक्स फीलिंग है, कुछ लोगों को लगता है वो अंडर पावर है, कुछ लोगों को लगता है अंडर पावर नहीं है। ठीक है, व्हाटसोएवर। मैं अपना फाइनल टेक आपको बता दूं, हालांकि मैंने कल वीडियो में भी शेयर किया था। देखो, अगर मेरी जो यूसेज है, मैं पर्सनली हाईवेज पे काफी जाता हूं, मुझे ओवरटेकिंग पसंद है, मैं हिल्स पे भी जाता रहता हूं साल में कई बार। मैं ऐसा व्यक्ति हूं कि मैं सिटी में भी कई बार थोड़ा सा तेज चलाना पसंद करता हूं, क्योंकि मेरा लाइफ स्टाइल ही ऐसा है। तो यार मेरे केस में सियरा मेरे लिए नहीं बनती 1.5। पर मैंने आप लोगों को क्लियर किया था कि जो व्यक्ति अपनी फैमिली के साथ चलता है, जिसको वीकली कभी कहीं कहीं जाना है, शहरों में रहते हो आप लोग, हाईवेज पे जाते ही नहीं, हिल से मतलब नहीं, तो वो लोग टाटा सियरा ले सकते हैं। आई होप ये चीज यहां पर क्लियर होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों रेनो डस्टर के बारे में, और किस तरीके से ये जो गाड़ी है अब पूरा प्लान करे बैठी है कि भैया मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट हो या फिर टाटा नेक्सॉन हो, इसकी सेल को कब्जाने की। सबसे बड़ी चीज क्या चल रही है, एक बात जो सच है कि रेनो का 1.3 टर्बो इंजन जो है वो मर्सिडीज ने अडॉप्ट किया था। और दोस्तों ये चीज जो है ना, बहुत गलत तरीके से मार्केट में सर्कुलेट कराई जा रही है या फिर हो रही है। लोग ये समझ रहे हैं कहीं ना कहीं, जो आप बेस मॉडल खरीदने वाले हो, सेकंड बेस मॉडल खरीदने वाले हो, इसमें जो 1 लीटर का टर्बो आ रहा है, लोग उसी को मानकर चल रहे हैं कि वो मर्सिडीज में था। आधे लोगों को यही नहीं पता है कि वो एक MPFI इंजन है, जो कि GDI से बहुत अलग होता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो 1 लीटर आप लोग देखते हो बाकी ब्रांड्स के अंदर, वहां पर आपको GDI इंजन मिलता है। फॉर एग्जांपल आपको जो फ्रॉन्क्स में मिलता है, सोनेट में मिलता है, वेन्यू में मिलता है। इनफैक्ट कुछ लोग तो स्कोडा से कंपेयर करने लग गए उसको फॉक्सवैगन से। भाई वो TSI है, वो भी काइंड ऑफ GDI बोल सकते हो आप, पर फॉक्सवैगन स्कोडा उसको TSI बोलते हैं, क्योंकि वो लोग अपनी इन हाउस टेक्नोलॉजी बिल्ड करते हैं। पर कहीं ना कहीं वो सेम इंजेक्शन पे ही काम करता है। मैं बिल्कुल ओपनली और क्लियरली बताकर चल रहा हूं आप लोगों को कि जो 1.3 लीटर का टर्बो इंजन है रेनो डस्टर में जो आएगा, वो बहुत बढ़िया, बहुत तबाही इंजन है। पर जो 1 लीटर वाला इंजन है, जो आपको काइगर में भी देखने को मिलता है, वो कभी भी किसी मर्सिडीज में यूज नहीं किया गया है। ना ही उसका कोई लेना देना है मर्सिडीज से, और ना ही वो उतना लॉन्ग टर्म बढ़िया चलेगा, ना ही वो उतनी बेटर परफॉर्मेंस देगा जितनी आप लोग सोच रहे हो कि निकल कर आ जाएगी। अब देखो, ये चीज रेनो जाने, मारुति जाने और टाटा जाने की रेपुटेशन क्या है क्या नहीं है। मेरा काम अपने सब्सक्राइबर्स को क्लैरिटी देना था, ताकि आप लोग गलत चीज ना खरीदो। अब जो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमारी वीडियोस वहां नहीं जा रही, तो मैं उस केस में कुछ नहीं कर सकता। पर यहाँ पर मारुति सबसे बड़ी गलती जो कर रहा है ना, मारुति रियलाइज नहीं कर रहे हैं अभी। मारुति को लग रहा है कि भाई हमारी ब्रेजा वैसे ही बिक रही है, कोई बात नहीं, बिकने दो। पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, डस्टर ने जो प्राइसिंग रखी है ना, बहुत लॉजिकल प्राइसिंग रखी है। और लोगों को लग रहा है कि यार डस्टर आ रही है, 1 लीटर टर्बो इंजन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो नेक्सॉन में भी टर्बो आता है। नेक्सॉन की प्राइसिंग भी जो मिड वेरिएंट्स की है, कहीं ना कहीं वो डस्टर के आसपास पहुंचते हैं, जहां पर उसका बेस मॉडल स्टार्ट हो जाता है। अब लोगों को कंफ्यूजन मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि क्या चल रही है। सो लोग ये सोच रहे हैं कि भाई, मेरे पास खुद कमेंट्स आ रहे हैं कि रेनो का इंजन तो मर्सिडीज में आता है। ये एक अलग ही हाइप चल रहा है कि रेनो का इंजन तो मर्सिडीज में आता है। भाई हम तो डस्टर का बेस उठा लेंगे, मतलब भाई सीने चल रहा है। रेनो एक तीर से 4-5 शिकार चल रहे हैं यहाँ पर। देखो, है तो वो 4.3 mm की गाड़ी, कंपीट किसको कर रही है, वो सेल्टोस को कर रही है, सियरा को कर रही है, ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, हाई राइडर, एलिवेट वगैरह को कर रही है। पर कहीं ना कहीं भैया ये जो कॉम्पैक्ट एसयूवीज हैं, इनके प्राइसेस भी तो उस रेंज में चले जाते हैं। एक तरफ से ऑलरेडी टाटा नेक्सॉन बहुत बढ़िया सेल कर रही है, आज की डेट में ब्रेजा से ज्यादा ही सेल हो रही है। और दूसरी तरफ मारुति बिल्कुल निश्चिंत बैठी है। मारुति इज लाइक कि भाई ले आएंगे, ले आएंगे। भाई कब लेकर आओगे, लोग इंतजार कर रहे हैं, टाइम निकल जाएगा, वक्त निकल जाएगा। हाँ, मैं इस चीज को एडमिट करता हूँ कि थोड़ा बहुत ये जो वॉर का सीन चल रहा है, इसकी वजह से मे भी हो सकता है थोड़ा सा डिले और बढ़ गया है। पर इस ड्यूरेशन में रेनो ने भी डस्टर को लॉन्च करा है, तब भी वॉर चल रही थी भाई। अब मुझे लग रहा है कि रेनो को समझ में आ गया कि भाई मौके पे चौका मारना पड़ेगा, क्योंकि मारुति है एक बड़ा ब्रांड। जितना टोटल मिलाकर, पूरा बता रहा हूं मैं आपको, जितना टोटल मिलाकर निसान और रेनो गाड़ियां नहीं बेच पाते, उतनी तो अकेली बिक जाती है टाटा नेक्सॉन और ब्रेजा जैसी गाड़ी। उससे ज्यादा ही बिक जाती है, डबल मुझे लग रहा है। तो सोचो आपके कितना बड़ा लॉन्च है। तो कहीं ना कहीं रेनो ने बहुत अच्छा फायदा उठाया है। बट आई वॉन्ट टू मेक श्योर कि आप लोग जो गाड़ी खरीदो वो सोच समझकर
समझदारी से फैसला लो, जल्दबाजी में फैसला मत लो। मुझे किसी ने क्वेश्चन करा था कि यार ब्रेजा फेसलिफ्ट का मैं वेट करूं कि ना करूं, मैं काफी समय से इंतजार कर रहा हूं, बहुत टाइम हो चुका है, एंड आई अग्री। काफी ज्यादा लेट मारुति ने ऑलरेडी इस कार को कर दिया है, पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं दोस्तों, ब्रेजा में 1.5 लीटर का नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन आता है, और अगर मैं बात करूं डस्टर की, वहां पर आपको मिलेगा 1 लीटर का टर्बो, जो कि प्रॉब्लम ये है कि सेम पावर ही देगा जितना नेचुरल एस्पिरेटेड के अंदर 1012 bhp आ जाता है, उतना ही आपको वो टर्बो इंजन में देखने को मिलेगा 1 लीटर वाले, क्योंकि ये काइगर वाला इंजन है जो डस्टर में प्लेस किया जाए। बट द प्रॉब्लम है इसकी टर्बो इंजन की मेंटेनेंस ज्यादा है और लाइफ उतनी नहीं रहेगी जितनी आप ब्रेजा का सोच रहे हो। तो यहाँ पर आपको एडवांटेज ये जरूर है कि डस्टर एक बार को थोड़ी सी हैवी बिल्ड क्वालिटी है, सेफ गाड़ी है, कार का साइज बड़ा है, पर मैं आपको बता दूं कि उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है लॉन्गर ईयर्स में 1.3 लीटर इंजन की बेटर रहेगी। अगर आप 1.8 लेते हो उनका वो अच्छी रहेगी, पर 1 लीटर MPFI टर्बो जो आप उठाने की सोच रहे हो उसको आप कंपेयर करने मत बैठ जाना। इनफैक्ट अगर मैं पावर आउटपुट की बात करूं तो जो टाटा नेक्सॉन में 1.2 लीटर का टर्बो आ रहा है ना, उसकी ज्यादा पावर और परफॉर्मेंस है एज कंपेयर टू 1 लीटर का इंजन जो आपको डस्टर में मिलेगा। आप खुद इमेजिन कर लो 4300 mm की हैवी बिल्ड क्वालिटी की कार में 1 लीटर टर्बो लॉन्गर ईयर में, आप लोग खुद समझ जाना। अच्छा, मुझे एक कमेंट और आया था कि सर हमने ना डस्टर का वो देख लिया, 0 to 100 वाला वीडियो देख लिया, उसमें तो ये 9-10 सेकंड के अंदर 100 पे पहुंच गई। तो यार वो 1.3 लीटर टर्बो चला रहे हैं वहां पे। मोस्ट ऑफ द रिव्यूज जो आप इस गाड़ी के देख रहे हो, क्योंकि 1.3 टर्बो जो रेनो का है वो बहुत अमेजिंग इंजन है, इट्स आउटस्टैंडिंग इंजन। वो मोस्ट ऑफ द रिव्यूज जो निकल कर आ रहे हैं उसी इंजन के आ रहे हैं। अभी 1 लीटर की तो स्टार्ट ही नहीं हुई हुई। आपको याद होगा जैसा टाटा सियारा के केस में हुआ था ना कि 0 to 100 शुरू में चल रहे थे, परफॉर्मेंस दिखा रहे थे, वो सब चल रहा था टर्बो का, और जो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन क्या कर रहा है, वो काफी टाइम बाद रास खुले जब वो इंजन अवेलेबल हुआ। देखो मैं तो क्लियरली बोलकर चलूंगा, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस दे एक बार को जो डस्टर का 1 लीटर है, बट मैं आपको अभी ओपनली जब तक मैं उसको चला नहीं लेता, आई विल नॉट से कि हाँ वो लॉन्गर रन के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत तबाही इंजन है, ब्ला ब्ला ब्ला, आई विल नॉट से दैट। रही बात कार खरीदने की, देखो अब जो चल रहा है ना, हम लोग मार्च के एंड में आ चुके हैं बिल्कुल, और ये बिल्कुल लास्ट टाइम है। मतलब अगर आपको डिस्काउंटेड रेट पे गाड़ियां चाहिए तो ये एक ऐसा टाइम है जब कार ओनर्स जो हैं, यानी कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं, ये लोग अपने प्रीवियस ईयर के मॉडल को मैक्सिमम डिस्काउंट पर इन दिनों देते हैं। तो यानी कि अगर अब आपको 2025 की गाड़ी लेनी है तो ये बिल्कुल सूटेबल टाइम है। इसके बाद अप्रैल में बहुत ये डिस्काउंट का जो लेवल है कम होता चला जाएगा, फिर वो गाड़ियां सेल आउट हो जाएंगी। तो जो मेरे भाई मेरे से क्वेश्चन कर रहे थे कि क्या अगर मुझे 2025 की कोई गाड़ी उठानी है तो क्या अभी ये सही टाइम है, तो ये बिल्कुल सही टाइम है। मतलब मार्च की एंडिंग और अप्रैल का मिड, दिस इज द बेस्ट टाइम। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद न्यू मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हो जाएगी, फाइनेंशियल ईयर भी चेंज हो जाता है, काफी सारी चीजों में फर्क पड़ता है, कार के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। एक तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखो, मैं टाइमली आप लोगों को अपडेट्स दे रहा हूं। जो लग्जरी ब्रांड्स हैं BMW, ऑडी वगैरह, ये लोग 3 से 4% के आसपास तक प्राइसेस को हाइक करेंगे। टाटा ने अनाउंस कर दिया कि 0.5% हाइक होगा। रही बात अदर ब्रांड्स की, उसकी अपडेट मेरे पास नहीं आई है, बट कोई कंफर्म नहीं है कि वो भी टाटा की तरह 0.5% हाइक करेंगे, हो सकता है वो लोग ज्यादा हाइक करें। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इफ यू आर प्लानिंग टू बाय द कार, तो ये अभी राइट टाइम है भाई। अभी के अभी जाकर आप 2025 का मॉडल जो आपको उठाना था वो ले लो, या फिर लो ही मत, या फिर आप पूरा इंतजार करो वॉर वगैरह स्टेबल होने का। कोई जल्दबाजी अगर आपको नहीं करनी, ऐसा कोई काम कोई मेरा भाई ना करे कि मतलब जबरदस्ती की शौक पूरे करने के लिए ले लिया और बर्डन है। सारे हालात को बिल्कुल समझदारी से सोच समझ कर, है ना, फैमिली भी देखनी है। थोड़ा बजट अगर कम बन रहा हो कोई बात नहीं, लोअर वेरिएंट की कार ले लो, टालनी पड़े टाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सोसाइटी क्या सोचती है क्या नहीं सोचती, आप अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंगली डिसीजन लेना। ऑलराइट, तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलता दोबारा किसी और दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।